Hello class 3, hope all of you are fine. Today we are going to understand AM और PM. आज हम AM और PM के बारे में समझेंगे. So let's start. Like we all know that हम जानते हैं कि each day has 24 hours कि एक दिन में कितने hours होते हैं, कितने घंटे होते हैं 24. So the hour hand goes round the clock twice in a day. Student हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी hour hand होती है वो जो आपकी क्लॉक है उसके 2 चक्कर लगाती है पूरे दिन में. ठीक है, वो 2 बार घूम के आती है. एंड अ डे एंड्स एट 12 मिडनाइट. आपका जो दिन है वो कब ख़त्म होता है? रात को. ठीक है, कितने बजे? 12 बजे. एंड अ न्यू डे बिगिन्स एट द सेम टाइम. और जो आपका नया दिन है वो भी उसी समय स्टार्ट होता है. कब? आधी रात को, 12 बजे. स्टूडेंट, अगर मैं आपसे टाइम पूछूं कि 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आप क्या लिखोगे? 7 AM और 7 PM. ठीक है, तो उसके लिए अब हम स्टडी करेंगे कि AM क्या होता है और PM क्या होता है. ठीक है, मॉर्निंग में हम क्या यूज़ करते हैं और नाइट में हम क्या यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज AM. द टाइम बिटवीन 12 midnight एंड 12 noon इज कॉल्ड AM. जो टाइम अब 12 बजे के बाद, आधी रात के जो 12 बजे हैं उससे बाद और दोपहर के 12 बजे तक, ये टाइम कहलाता है AM. हम फिर लिखेंगे AM. क्लास लुक एट द क्लॉक. ठीक है, देखो ये अगर 12 मिडनाइट है, ठीक है, 12 के मिडनाइट के बाद और 12 नून तक, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका टाइम? AM. ओके, ये आपने ध्यान रखना है. अगर हम यूज़ करते हैं 7 o'clock इन द मॉर्निंग, अगर मैं बात कर रही हूँ मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग मैंने आपको बता दी कि जब तक 12 मिडनाइट से 12 नून तक टाइम है वो क्या है? AM. तो आप यूज़ करोगे AM. अगर मैं आपसे टाइम पूछ रही हूँ 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आप लिखोगे 6 AM. अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे 9 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आप लिखोगे 9 AM. ओके, लाइक इज 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आप लिखोगे 5 AM. नेक्स्ट इज PM. द टाइम बिटवीन 12 noon एंड 12 midnight इज कॉल्ड PM. अब स्टूडेंट, बात हो रही है कि दोपहर के 12 बजे के बाद और आधी रात के 12 बजे तक वो टाइम कहलाता है PM. ठीक है, हम उस टाइम को लिखेंगे PM. स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर 12 बजे हैं आपके दोपहर के, ठीक है, 12, तो उससे बाद का टाइम मतलब 12 नून के बाद का टाइम और 12 मिडनाइट, ठीक है, रात के 12 बजे तक का टाइम हम कैसे लिखेंगे? PM. लाइकेज अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ 11 o'clock इन द नाइट, अगर मैं यूज़ कर रही हूँ नाइट, तो स्टूडेंट नाइट में हम लिखते हैं PM. ओके, तो मैं लिखूंगी 11 PM. अगर मैं बात कर रही हूँ 9, बट मैं कर रही हूँ कि 9 o'clock इन द नाइट, मैं बात कर रही हूँ रात की, तो स्टूडेंट आप लिखोगे PM. लाइक इज 7 o'clock इन द नाइट, तो आप लिखोगे 7 PM. ओके स्टूडेंट, 12 नून के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है PM. कहाँ तक? 12 मिडनाइट तक. ओके, ये आपने ध्यान रखना है. एंड क्लास, सिंपली 12 o'clock इज सिंपली रिटर्न एज 12 noon और 12 midnight. ठीक है, 12 o'clock को हम सिंपली रिटर्न कैसे लिखते हैं? 12 noon लिख सकते हैं और 12 midnight लिख सकते हैं. अगर वो 12 noon है तो यहाँ पर लग जाएगा 12 PM, और अगर 12 midnight है तो मतलब 12 AM. ऑलवेज रिमेंबर, AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम. AM को हम क्या कहते हैं? एंटी मेरिडियम. और PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम, और PM को हम कहते हैं पोस्ट मेरिडियम. नाउ स्टूडेंट्स, अब आप एक्टिविटी 2 करोगे. यूज AM और PM टू राइट द टाइम. अब टाइम के साथ आप PM भी लिखोगे और AM भी लिखोगे. देखो, फर्स्ट वन करके दिया गया है 8 o'clock एट नाइट. मैंने भी बताया आपको, जब भी हम नाइट की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? PM. 8 PM. ओके, लाइक इज 4 o'clock इन द मॉर्निंग. स्टूडेंट, मॉर्निंग की बात हो रही है, ये आप अपने आप करोगे. मैंने आपको बताया है कि मॉर्निंग के लिए हम क्या यूज करेंगे. 3:15 इन द आफ्टरनून. स्टूडेंट, 3:15 क्या होता है? 3:15. तो पहले लिख लो आप, ये आपको पता है. 3:15 3:15 किसे कहते हैं हम? 3:15. ओके, इन द आफ्टरनून. स्टूडेंट, बात हो रही है आफ्टरनून की, मतलब कि आफ्टरनून क्या मतलब? दोपहर में. ठीक है, तो स्टूडेंट दोपहर में हम क्या यूज करेंगे? PM. ओके, एंड आपने स्टूडेंट ये जरूर ध्यान रखना, आपने इसी तरह से लिखना है 3:15 PM, 3:15 इन द आफ्टरनून.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स 3 hours बिफोर नून। स्टूडेंट अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर बोला गया है नून, नून क्या होता है 12, ये हमें पता है 12 o'clock। तो 12 o'clock से क्या है 3 hours बिफोर, ठीक है, बिफोर मतलब पहले। तो देखो 12 hours से पहले कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 hours पहले जाओ, 11, 10, 9, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच गए 9। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख देंगे हम 9। और स्टूडेंट नून से पहले की बात हो रही है तो ये क्या है, मतलब 9 मॉर्निंग के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 AM। ओके, ये क्या आ गया 9 AM। नाउ स्टूडेंट 7:30 इन द मॉर्निंग। 7:30 आपको पता है कैसे लिखते हैं, पहले आपने 7:30 लिखना है इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, 5 hours आफ्टर नून। स्टूडेंट अब बात हो रही है आफ्टर नून मीन्स 12 के बाद आपने 5 hours काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है नून, नून है तो बाद में क्या लगाते हैं हम, नून और मिडनाइट के बीच में क्या लगता है ये आपको मैंने बता दिया है, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। 11:45 इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट 11:45 कैसे लिखते हैं हम, ये आपको पता है, आपने पहले लिखना है इन द मॉर्निंग, आपको पता है मॉर्निंग में क्या लगता है, ठीक है। तो ये आपने अपने आप करने हैं, 2 5 6 7 ये आप अपने आप करोगे। ओके स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो वो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।